बच्चों जल्दी से लाइव आ जाइए सब लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, हेलो। चलिए आते रहेंगे लाइव, हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल एलिगेशन के क्वेश्चन कराए थे लास्ट क्लास में, तो उसके आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं और कैसे करते हैं भाई। चलें बच्चों, अभी तक मैंने 2 में एलिगेशन लगाना सिखाया, 3 में कैसे लगाते हैं और क्या करते हैं इसको हम अब सीखते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िए बोर्ड पर। एक दुकानदार 3 प्रकार के गेहूं को मिलाता है, तीनों का मूल्य 15 रुपए, 19 रुपए और 29 रुपए है। एक शॉपकीपर है, 3 टाइप के गेहूं होते हैं, इनको मिक्स करता है। एक 15 रुपए लीटर है, एक 19 रुपए, एक 29 रुपए लीटर है। मिश्रण को 26 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर अगर वो मिक्सर को 26 रुपए पर केजी बेचे, 29 पर केजी, सॉरी 26 रुपए पर केजी बेचे, ना लाभ होता है ना हानि, तो मिश्रण किस अनुपात में मिलाएगा? बच्चा क्वेश्चन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन समझते हैं हम। 3 टाइप के थे, एक था 15 रुपए किलो वाला, एक था हमारा कौन सा वाला भाई, 19, एक 29, एक 29 और थर्ड वन इज 29 रुपए केजी। इन तीनों को एक में मिलाया गया, जो मिक्सर आया उसको 26 रुपए प्रति केजी के अकॉर्डिंग बेचा गया। तीनों को किस अनुपात में मिलाया गया? बच्चों सबसे पहले में 26 में बेचा गया तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई। इसका मतलब 26 इसकी कॉस्ट प्राइस है। मैंने बोला किसी आइटम को 100 रुपए में बेचने पर ना हमें कुछ मुनाफा हुआ ना घाटा गया, इसका मतलब वह हमें 100 रुपए में घर का पड़ा था। घर में कितने का पड़ा था? 100 रुपए में। अगर मैं बोलूं 100 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ तो 100 सेलिंग प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस निकालनी होती। बोला 26 में बेचने पर ना बच्चों लाभ हुआ ना हानि हुई, तो इसका मतलब 26 रुपए इसकी क्या होगी बच्चों? कॉस्ट प्राइस। अब इनके अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले बता दूं बच्चों, इस क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, लेकिन पेपर में कभी भी कैन नॉट बी डिटरमाइन ऐसा अभी तक ऑप्शन आया नहीं है। अगर लॉजिकली देखें तो काफी सारे अनुपात हो सकते हैं तीनों के, एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं कि तीनों को इस अनुपात में मिला सकते हैं, लेकिन आपको चारों में से इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो वो ज्यादातर तीनों में एलिगेशन लगा के करते हैं। तीनों में एलिगेशन कैसे लगाना है वो हम सीखते हैं। बच्चों आपको पता है 15 वाला और 19 वाले दोनों को मिलाकर 26 रुपए को वाला ले सकते हैं? नहीं, हम दोनों भाग के अगर गेहूं मिलाएंगे तो वो आंसर मतलब 15 या 19 के बीच में आएगा। पूरा 15 कब आएगा? जब पूरा 15 का ले लें। तो 15 और 19 को मिलाएंगे तो मिलाने पर किसी भी अनुपात में मिलाए, जो भी कॉस्ट प्राइस आएगी वो 15 और 19 के बीच में लाएगी। हमें लाना 26 रुपए किलो वाला। तो बच्चों इसमें क्या करना है, एक बार हम 15 और 29 को मिलाकर देखें उसे 26 रुपए किलो वाला कैसे आता है, और एक बार 19 और 29 रुपए वाले को मिलाकर देखें। तो 15 और 29 वाला मिलाते हैं तो बच्चों एक 15 वाला एक 29 वाला लिया, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि 26 वाला आए। तो ये हो गए हमारे 11 और ये हो गए 3। मतलब अगर 15 वाला 3 किलो तो 29 वाला 11 किलो। 15 वाला 3 किलो तो 29 वाला कितना हो गया? 11 किलो। दूसरा हम देखें 29 और 29 को किस अनुपात में मिलाएं कि 26 वाला है। तो जब भी 3 एलिगेशन हो तो पहले 2 में लगा दो, फिर बचे 2 में लगा दो। दो इन दोनों को नहीं ले सकते, दिख रहा है इन दोनों को मिलाकर 26 नहीं आएगा। तो 15 29 मिला दिया और 19 और 29। तो 19 और 29 मिला बच्चों, आना कितना? 26। 3 ये बच्चे कितने? 6 और 1 7। मतलब अगर मैं 15 वाला 3 हिस्सा 29 वाला 11 हिस्सा लूं तब भी 26 आएगा। इन दोनों को इस अनुपात में मिलाऊं तो 26 वाला आ रहा है, और इन दोनों को 3 अनुपात साथ मिलाऊं तब भी 26 वाला आ रहा है। बच्चों एक बात बताओ, दो 26 वाले हैं, ये गेहूं भी 26 वाला, ये गेहूं भी 26 वाला, ये 5 किलो और 6 किलो मिलाऊं तो मिलाकर 26 रुपए किलो ही तो आएगा। फिर से बताता हूं, मैं नहीं समझ आया तो। दो टाइप के हैं, एक 20 रुपए किलो वाला है और दूसरा भी 20 रुपए किलो वाला।
इन दोनों को किसी भी अनुपात में मिलाऊं तो जो मेरा गेहूं आएगा वो 20 रुपए किलो ही आएगा। एक एक किलो मिलाऊं तो 20 और 20 40 में 2 किलो आया तब भी 20 आया। 2 किलो और 1 किलो मिलाऊं तो ये हो गया 40 का, ये हो गया 20 का। 60 में कितना आया? 2 और 1 3, तब भी 20 आया। तो बच्चों दोनों को किसी अनुपात में, ये रेशो में मिलाने पर 26 वाला आएगा, ये रेशो में मिलाने पर 26 वाला आएगा। तो अगर हम दो तीनों को मिक्स करना किस अनुपात में मिलाएं तो 15 वाला था भाई, एक 19 वाला था, एक कौन सा था मेरा 29 वाला। तो 15 वाला कितना भाई 3 किलो मिला है। अगर 19 वाला कितना है 3 किलो। 29 वाला बच्चों यहां से भी आया और यहां से भी आया। 29 वाला यहां से 11 किलो आया, यहां से 7 किलो आया। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो 11 और 7 कितने हो गए 18। और तीनों को 3 3 18 मिलाएं। सही किया है बच्चों नहीं किया मैंने? ऑप्शंस क्या क्या भैया? ठीक है, एक एक 6 नहीं दिया। तीनों को 3 3 18 मिलाएं तो मेरा कितना आएगा 26 रुपए किलो वाला गेहूं आएगा। तो बच्चों आंसर क्या आएगा 3 3 18। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं 1 1 6, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दिया हो 3 3 18, तो मैं ज्यादा दिमाग ना लगा के 3 3 18 मिलाऊंगा। अब बताओ सही समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत? दिक्कत है? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? खुश भैया? तीनों गेहूं थे, तीनों 26 वाला लाना है। एक तुम ऑप्शन से करके देख लो, ये 3 3 18 देखा मैंने। 15 में 3 का गुणा करो, 19 में 3 का करो, 18 में 29 में 18 का करो। तीनों को जोड़ के 3 3 6 18 24, 24 का भाग दो 26 आ रहा है नहीं यार। एक तरीका ये है, तीन में एलिगेशन लगाने के लिए दो दो करके दो लगा लेते हैं, तो इन दोनों में लगा के 26 नहीं आएगा। क्यों? इन दोनों को लगा के इनके बीच में आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया बच्चों, 15 और 29 में लगाया, 26 आया। तो ये आया 3 11, मतलब 3 किलो 15 वाला और 29 वाला 11 किलो। तो हमारा ये हो गया 26 का। ठीक है, 26 का भाग को पड़ेगा, मतलब 11 3 14 किलो गेहूं हो गया ये। ऐसे हमने 29 और 19 और 29 में लगाया। तो भाई 19 और 29 में लगाया तो यहां पर बचे 3, यहां बचे 7। मतलब अगर मैं 19 वाला 3 किलो और 29 वाला 7 किलो लूं तब भी मेरा 26 आएगा। अब दोनों को मिलाना है आपस में, क्योंकि हमें तीनों का अनुपात चाहिए। तो भाई ये भी 26 रुपए किलो वाला गेहूं, ये भी 26 किलो, तो दोनों को मिला दिया हमने। तो 26 वाला तो आएगा ही तीनों को, दोनों को मिलाकर। लेकिन इसमें क्या था, 15 वाला 3 किलो था, 19 वाला 3 किलो था, 29 वाला 11 किलो यहां पर था, और 7 किलो कहां था यहां पर। तो 11 7 18, तो ऐसे हम 3 3 18 मेरा आंसर आ गया। इसको सॉर्ट करने के लिए 1 1 6 कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। अब बताओ कोई दिक्कत है बच्चों? कोई समस्या हो तो पूछो। फिर से देख लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो और जो दिक्कत हो मुझे सेंड कर देना। ठीक है, खत्म समस्या, चले आगे पक्का? चलो जय श्री राधे भाई, चलो आगे। पढ़िए कृष्ण भाई, पहले पढ़िए, थोड़ा सा समझिए, फिर मैं बताऊंगा वो क्या लिखा है। कैसे लिखा हुआ बच्चों, एक मिश्र धातु में तांबा और टिन 80% और 20% है। मतलब बच्चों एक कोई मिश्र धातु है, इसमें तांबा, तांबा मतलब कॉपर, टिन, तांबा कितना है 80% और टिन कितनी है 20%। कुल 100% अपने आप में कोई चीज होती है, तो 80 और 20 100 हो रहे हैं भैया। ठीक है, दूसरी मिश्र धातु में तांबा और टिन 85 और 12 है। एक और ऐसी एक और है, दूसरी बना दी भैया, इसमें तांबा मतलब कॉपर और टिन 85 और 12 है। बच्चों 85% और 12% दोनों को मिला के 97% होता है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 3% कोई और चीज है, नहीं पता कौन सी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि नई मिश्र धातु में टिन कितनी हो, नई में टिन हो हमारी कितनी बताओ, 15%। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको पहले फील क्या हुआ, दोनों को मिला रहे हैं, मिला के नई में इतना हो तो क्या लगाएंगे, एलिगेशन। एलिगेशन के लिए तीनों एक ही टाइप की चीज, नई मिश्र धातु में टिन का दिया है तो यहां पर टिन कितनी थी और यहां टिन कितनी थी और नई में कितनी आ गई, यहां पर टिन थी 20% भैया, यहां पर कितनी थी 12%, नई में कितनी होगी 15%। तो क्रॉस में करेंगे भाई, 20 में से 15 गए तो 5, 15 में से 12 गए तो 3, 20 में से 15 गए तो 5, 15 में से 12 गए तो 3, मतलब नई मिश्र धातु में कॉपर और टिन का अनुपात, सॉरी नई मिश्र दोनों मिश्र धातु 3:5 में मिलाएंगे तब नई मिश्र धातु में टिन का परसेंटेज 15 होगा। तो बच्चों 3:5 किसमें दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, और ऑप्शन किसमें दिया है, डी में। साथ में पूछ रहा है नई मिश्र धातु में तांबे का परसेंटेज कितना है, जो नया मिश्र आई टिन 15 है, तांबा कितना है। बच्चों अगर ये 100, ये भी 100 होता तो 15 10 85 तांबा होता, लेकिन यहां पर कोई और धातु भी है तो तांबे का परसेंट निकालना है। अब दो तरीके कैसे निकालते हैं, पहला तरीका जो आपको समझ आएगा अभी, इन दोनों को 3:5 मिलाया तो मान के चलो 3 किलो ये 5 किलो ये, तो इसमें तांबा प्लस इसमें तांबा, वो टोटल का कितना परसेंटेज है वो निकाल लो। तो 3 का 20%, ये 320 मान लो, परसेंटेज लिखा है 320 मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, 350 मान लिया, तीनों 5 ही मान लो, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 3 का 20% कितना हुआ, 20 के 60/100.6, तो यहां पर तांबा कितना है भैया, सॉरी टिन है तो कॉपर पूछा है, 3 का 80% कितना हुआ 2.4 प्लस 85 का, सॉरी 5 का 85%, 5 का 85%, तो 85 इंटू 5/100, तो कितने हो गए 425 मतलब 4.25 बटे टोटल कितनी हो गई, तीनों 5 कितने हो गए 8, इंटू क्या करेंगे बच्चों 100, परसेंट निकालने कैसी करते हैं भाई। तो अब देख लो भाई कितना आ रहा है, हमारा आंसर आएगा, कोई दिक्कत आएगी इसमें बताइए, नहीं। तो कितना आ रहा है भाई, तो कितना हुआ 6.65, जोड़ना तो आता है ना, इंटू 100 किया 665 बटे 8, ठीक है, 8 टू 64, 2 8 3 24, एक बच्चा, 8 एकम 8 दूनी 16, मतलब 83.125 के अप्रोक्स आएगा। तो आंसर कौन सा लगाएंगे, 83.21 वाला बी ऑप्शन या डी ऑप्शन 83.12, ऑप्शन लगाएंगे डी, तो इसका आंसर आएगा 83.125। बच्चों ये तो निकालना आ गया 3/5, अब बोल रहा है नए में तांबे का परसेंटेज कितना है, कॉपर, तो भाई कॉपर ये वाली थी तो 3/5 मिलाया तो 3 किलो ये मान ली 5 किलो ये मान ली, तो कुल तांबा बटे कुल कितनी धातु थी इंटू 100, परसेंट हम आगे सीखेंगे तो ऐसे ही निकालते हैं। तो 3 का 80% हो गया 2.4 तांबा इसमें था, 5 का 85% 4.25, कुल कितनी हो गई 5 और 3 8, इंटू क्या किया 100, तो 665/8 83.125 परसेंटेज आ गया। दूसरा चाहे तो इस चीज को हम एलिगेशन लगा के भी कर सकते हैं, कैसे बच्चों, इसमें 80 थी इसमें 85 थी, दोनों 3/5 में थी, मैंने क्या बताया जब भी बीच वाला निकालना हो तो इन दोनों के डिफरेंस को इस अनुपात में बांट लो, किस अनुपात में थी, तो डिफरेंस कितना है 5, ठीक है, तो 5 इंटू 3/8 इस तरफ ले देंगे, या 5 इंटू 5/8 इस तरफ ले देंगे, ठीक है, तो कितना हुआ है 15/5/8 कितना हुआ 15/8, 8 एकम 8, 7 बच्चे, तो कितना हुआ भैया 8 टू 64, 6 बच्चे 8 7 56, ये हुआ है।
दूसरी तरफ लिखने की जरूरत नहीं है। यह नंबर एक से बड़ा हुआ एक से छोटा हुआ, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा हुआ इससे छोटा हुआ, तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं और यहां पर इन दोनों का ऐड कर ले सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 83.125। तो मेरा आंसर आ गया सिंपल। तो कैसे भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब बताओ कोई दिक्कत? सही लग रहा है? समझने आ रहा है एलिगेशन? अभी तो बेटा इसमें मिक्सर वाले भी क्वेश्चन है, सब समझने आपको धीरे धीरे। ठीक है, समझते हैं, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, हम लोग साथ में काम करेंगे बढ़िया से। अब बच्चों में क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन समझाऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, और इसका मैं तरीका भी बता रहा हूं, फॉर्मूला भी बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कि क्या कहना चाह रहा है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पहले इसको पढ़िए अच्छे से। बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, मानकर चलिए ये एक मिश्रण है, इसमें 100 लीटर प्योर मिल्क है। क्या है? मिल्क। एक दूध वाला गया, 100 लीटर प्योर मिल्क लेके गया, उसको थोड़ा लालच आया, उसने क्या किया, रास्ते में इसमें से रास्ते में इसमें से 20 लीटर दूध निकालता है, बेच देता है, फिर इसको पूरा करने के लिए 20 लीटर पानी भर देता है। रास्ते में 20 लीटर पानी दूध निकालता है, उसको पूरा करने के लिए 20 लीटर क्या भर देता है? पानी। फिर आगे गया, दूसरे ग्राहक को उसने 20 लीटर बेच दिया, तो वही मतलब 20 लीटर फिर निकाला उसने, 20 लीटर पानी भर दिया। तो आपको निकालना है कि 2 प्रोसेस बाद उसमें दूध कितना है। बच्चों मैं बताऊं, यहां 100 लीटर था, देखो मिल्क है ये वाटर, ऐसे समझो, यहां 100 लीटर था, ठीक है। अगर मैं 20 लीटर निकालूंगा तो 20 लीटर क्या जाएगा, अभी प्योर मिल्क है तो प्योर मिल्क जाएगा, तो निकालने के बाद 80 लीटर मिल्क हो गया और 20 लीटर पानी हो गया। सॉरी, 80 लीटर मिल्क हो गया, पानी कितना है? 0। तो 20 लीटर निकाला और 20 लीटर पानी मिला दिया, तो मिलाने के बाद 80 लीटर मिल्क रहा और 20 लीटर क्या रहा? पानी। ये हुआ आफ्टर फर्स्ट प्रोसेस। मैं आपको शॉर्टकट समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझो, 20 लीटर निकाला, 20 लीटर पानी मिला दिया, तो एक प्रोसेस बाद 80 लीटर मिल्क हुआ, 20 लीटर पानी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या किया, 20 लीटर मिल्क फिर निकाला, 20 लीटर सॉरी मिश्रण फिर निकाला। अब वो हंस तो है नहीं बबूला कि भैया उसमें से मिल्क को दूध को अलग निकाल लेगा, पानी को अलग निकाल लेगा, तो 20 लीटर निकाला तो उसमें दूध भी गया पानी भी गया। ये चीज मैं पहले भी सिखा चुका, अगर मिश्रण में से कुछ निकालते हैं तो उतना ही निकलता है जितने जिस अनुपात में वो है। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। अभी मिश्रण में क्या है, 80 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है, काटेंगे तो 20 चौका 80, 20 एकम 20। अभी मिश्रण में 4:1 में दूध व पानी है, तो जो 20 निकालूंगा तो उसमें से 4/5 हिस्सा दूध निकलेगा और 1/5 हिस्सा क्या निकलेगा? पानी। तो 4/5 कितना हो गया भैया? 16, और ये कितना हो गया? 4। तो निकाला जब 16 दूध निकला और 4 क्या निकला? पानी निकला। 20 लीटर मिश्रण निकाला और 20 लीटर पानी मिला दिया, तो आया क्या? दूध आया 0 और ये कितना आया? 20। तो बच्चों ये कितना बच्चा? 64। ये कितना हुआ? 40 में 4 गए तो 36। तो अगर पूछे दो मिश्रण बाद दूध कितना था? 64, पानी कितना? 36, अनुपात कितना? अनुपात निकाल लो। तो इसी चीज को शॉर्ट में कैसे करते हैं उसका तरीका समझना बस हमको।
बच्चों इसमें एक चीज और समझो, एक प्रोसेस की बात की समझते हैं हम, ठीक है। उसने 20 लीटर निकाला, 20 लीटर निकाला किसमें से? 100 में से, मतलब 20% निकाला, टोटल मिश्रण का 20% निकाला। तो बच्चों एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि दूध भी 20% जाएगा, पानी भी 20% जाएगा। देखो भैया 80 का 20% कितना होता? 16, तो ये भी 20% गया। तो अनुपात में निकाल के 20 का 20% कितना गया? 4, तब भी 20% गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तीसरा अगर हिस्से में देखें, अगर हम पार्ट में देखें, तो बच्चों 20 निकाला 100 में से, मतलब उस वो मिश्रण का 1/5 भाग निकाल रहा है। तो बच्चों मिश्रण में जो जो चीज है उन सबका 1/5 भाग ही जाएगा। 80 था, 16 गया, 16 गया 80 में से, 1/5 भाग गया। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर आपको करने का तरीका बताऊंगा, वो समझ आएगा। लेकिन इसको समझने की कोशिश करो, आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 4/20 वो भी 1/5 भाग होता है। इससे फायदा क्या हुआ? अगर मुझे पता है कि भाई इसमें से कुछ निकाल कर पानी मिला दिया गया, मुझे पता है भाई दूध है, 80 में से 16 निकाला गया, तो मैं पूछूं पूरे मिश्रण का कुल कितना भाग निकाला गया? तो दूध निकाला गया 16/80, 1/5 भाग। अगर इसमें दूध 1/5 भाग निकला, इसका मतलब मिश्रण भी कितना निकला? 1/5 भाग। कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इस 80 से 64 पहुंचने, मिल्क को 100 से 64 कैसे पहुंचे, वो प्रोसेस हम फिर देखते हैं। फिर आपको फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला कैसे बना वही हमें सीखना था बच्चों। मिल्क इनिशियल कितना था? 100, 100 में से 20 लीटर निकाला गया, तो हम देखें कितना हिस्सा कम हो रहा है बच्चों। तो 20 निकाला 100 में से, ही तो निकाला 20 निकाला 100 में से, तो एक प्रोसेस बाद कितना बचा? 80 बचा। मतलब एक पार्ट होता है, इसका 20/100 पूरा पार्ट निकाल लिया गया, ठीक है। 20 निकाला 100 में से, तो एक पार्ट बाद 100 इंटू मतलब 1/5 भाग निकाला गया, तो 5 कम 5 में से गया 4। एक प्रोसेस बाद बचा कितना? 80। अब सेकंड प्रोसेस में इसके क्या होगा? 20 लीटर फिर निकाला गया, टोटल 100 हो गया, फिर 1/5 भाग, तो बच्चों ये 80 होगा। इसका 1/5 भाग फिर निकला, तो बच्चा कितना? 64। तीसरा फिर निकाला, तो फिर कर सकते हैं 64 का 1 माइनस 1/5। इसके लिए एक फॉर्मूला जनरलाइज याद कर लो आप, वो याद करना ही आपको कि समझाया क्यों आया ऐसा, वो काफी लोगों को नहीं समझ आया, पता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो लिखा रहा हूं वो लिखो। जब भी ऐसे कुछ लिखे हो उसको नोट कर लेना अच्छे से भैया। इसमें होता है 2 बार निकाला गया, कभी 3 बार, कभी 4 बार। तो ऐसे लिख सकते हो एन प्रोसेस बाद, लिखिए सब, एन प्रोसेस के बाद प्योर मिल्क की मात्रा, या मिल्क की जगह बच्चों कुछ और भी हो सकता है, ध्यान रखना। यह वही होगा जो चीज केवल जा रही है, आ नहीं रही। दूध और पानी के मिश्रण में क्या था? मिश्रण निकाला पानी मिलाया, मिश्रण निकाला पानी मिलाया, तो मिल्क क्या है? वो वही की वही है, मिल्क केवल जा रहा है। तो प्योर मिल्क की मात्रा, ऐसे ही अगर अल्कोहल और सोडा का मिश्रण हो, तो मिश्रण निकाला सोडा मिलाया, तो हम प्योर अल्कोहल की मात्रा केवल किसको लेंगे? जो चीज जा रही है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सब अच्छे समझ आएगा, टेंशन मत लो आप। बराबर। स्टार्टिंग में प्योर मिल्क की मात्रा, ब्रैकेट में 1 माइनस, ऐसे तो किया था हमने, हमने लिखा कि 20/100, 1/5 हिस्सा निकला, तो 20 क्या था? टोटल कितना निकाला? 100 क्या था? कुल क्वांटिटी। 1 माइनस जितना निकाला बटे टोटल मिश्रण की मात्रा, कुल कितना था, तभी तो हिस्सा निकलेगा बच्चों, की पावर n। n मतलब यह प्रोसेस कितनी बार दोहराई गई, कितनी बार
एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा होता है, दोहराया गया। इसको बच्चों नोट कर लो, अभी सारे क्वेश्चन इसी बेस पर कराएंगे हम। करिए सब लोग नोट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा करना है ऐसा कर लो, आप नोट कर लीजिए। तो जब भी ऐसा पूछे कि इतनी 4 प्रोसेस बाद 5 प्रोसेस बाद लास्ट में प्योर मिल्क या जो चीज केवल जा रहा है उसकी मात्रा क्या होगी, तो प्रारंभ में कितना था 1 माइनस जितना निकाला बटे कुल मिश्रण की मात्रा, और उसकी पावर कितनी बार दोहराया गया। कोई दिक्कत? अब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें समझ नहीं आएगा। कोई दिक्कत बच्चों? मिटा दूं उसको? उतारने के लिए आप स्क्रीनशॉट लो, सबसे अच्छा ऑप्शन है ना। सबको आता है ना स्क्रीनशॉट लेना? समझ आ रहा है? बढ़िया चल रही क्लास? चलो चलो करिए, कमेंट पे ध्यान कम दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब जो आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखाया उसको फिर से देखिए। एक बर्तन में 64 लीटर शुद्ध दूध भरा था, तो प्योर मिल्क कितना है भैया? एक बर्तन था, उसमें प्योर मिल्क कितना है? 64 लीटर। ठीक है, इसमें से 16 लीटर दूध निकाल के उसके स्थान पानी भर दिया गया। पानी आया गया कितना था भैया? 16 लीटर। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। दोनों बच्चों बहुत अंतर है। 2 बार दोहराया गया मतलब टोटल 2 बार, 2 बार और दोहराया गया मतलब एक बार तो था ही, और 2 बार और, तो टोटल कितने हुए बताओ? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा है? ठीक है, चले बच्चों। तो वही प्रोसेस जब भी दोहराने वाली हो, तो देखो स्टार्ट 3 बार प्रोसेस हुई, उसका देखो जो केवल जा रहा है वो कौन है? दूध ही दूध। कि दूध जा रहा है, पानी मिल रहा है, मिश्रण में फिर दूध जा रहा है, पानी मिल रहा है, पानी जा भी रहा है आ भी रहा है, उसका देखो जो केवल जा रहा है। तो अंत में दूध नहीं आएगा, अंत में क्या आएगा? सॉरी, अंत में पानी नहीं आएगा, अंत में दूध, क्योंकि केवल जो जा रहा है उसका देखेंगे। बराबर स्टार्टिंग में कितना था? प्योर मिल्क कितना था भैया? 64। अगर ये मिश्रण होता तब भी हम इसमें प्योर मिल्क का कितना परसेंट है वही लिखते। अभी आगे क्वेश्चन में समझेंगे। स्टार्टिंग में कितना था बच्चों? 64, ब्रैकेट में 1 माइनस कितना गया? 16, टोटल कितना था? 64 की पावर प्रोसेस कितनी बार दोहराई गई, की पावर कितनी आएगी? प्रोसेस कितनी बार दोहराई गई? कितनी बार दोहराई गई? 3 बार। कोई दिक्कत नहीं। 16 एकम 16, 16 चौक 64, तो 64 इंटू ये माइनस करो, 4 एकम 4, 4 में से के 3, 3/4 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 27 आया। अब बताओ बच्चों मेरा आंसर क्या है? क्वेश्चन फिर से पढ़ो और कौन सा ऑप्शन लगाऊंगा जी आपको बताना है। चलिए करिए। ए ऑप्शन है, क्या कुछ लोग ए लगा रहे हैं, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं भैया? सही आंसर बताओ। मुझे पता है एबीसीडी में से एक आएगा भैया। नहीं नहीं, आपको तो एक ही बताना भी कौन सा आएगा बताओ। पूछा क्या है? मिश्रण में पानी की मात्रा। यहां पर क्या आएगा? जो चीज निकल रही है कि उसका अंत में दूध की मात्रा। तो यहां बच्चे गलती करे आते हैं भैया। पानी पूछा है, मिश्रण तो टोटल 64 था, 16 निकाला 16 मिलाया, 16 निकाला 16 मिलाया, 16 निकाला 16 मिलाया, लास्ट में टोटल तो 64 ही रहेगा। तो 64 में ये पता लग गया 27 क्या है मेरा? मिल्क। तो कितना हो गया? 14 में 7 गए 7, 6 में 3 गए तो 3, तो मिश्रण में पानी की मात्रा बच्चों कितनी हो गई? 37। तो बच्चों क्या आंसर आएगा इसका? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। अब बताओ कोई दिक्कत? अब मैं ऐसे बहुत क्वेश्चन करा रहा हूं और इसी पैटर्न पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, मतलब भांति भांति प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। समझो और सीखो, इसमें कोई दिक्कत
तो हमेशा अंत में उसकी मात्रा आएगी जो केवल निकल रहा है, ध्यान रखना, पानी नहीं आएगा यहाँ पर। टोटल कितना था स्टार्टिंग में, 1 माइनस कितना निकाला, कुल मिश्रण की पावर कितनी, कितनी बार दोहराया गया, सिंपल सी बात है। चले पढ़िए, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, 8 लीटर दूध निकालकर उतनी मात्रा पानी डाला गया, इसके बाद इस मिश्रण में से 8 निकालकर फिर दोबारा पानी डाला गया, अंत में दूध की मात्रा। बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, 30 सेकंड दे रहा हूं, आंसर बताइए मुझे। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ साथ करो, है ना, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। केवल देखो मत ही, थोड़ा सॉल्व भी करते हैं। बताइए चलो आंसर सब बच्चों। कुछ सर और मैडम के आंसर आने वाले हैं, आंसर मुझे नहीं पता भैया। अच्छा जी, सी ऑप्शन लगाया किसी ने, बी। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। वही, अंत में उसकी मात्रा जो केवल निकल रहा है, 80 लीटर दूध था, निकाला पानी भरा, निकाला पानी भरा, जो केवल जा रहा है वो कौन है, दूध। अंत में मिल्क बराबर, मैं पूरा लिख नहीं रहा, अंत में मिल्क, स्टार्टिंग में कितना था, तो बर्तन में 80 लीटर दूध था, तो प्योर दूध ही 80 था, 1 माइनस, निकाला कितना गया 8, टोटल कितना था 80, कितनी बार दोहराया गया, टोटल 2 बार, बस हो गया। तो 80 इंटू, देखो ये 1/10 हो गए, 10 से कम 10, 10 में से क्या 9/10 की पावर 2, मैं सीधे लिखता हूं 81/100। कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें। तो 64.8 वो क्या आई, मिल्क की मात्रा। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, अगर पानी की मात्रा पूछे तो ये नहीं कि भैया 64 पॉइंट लगाया हुआ, पानी की मात्रा पूछी हो तो 81 में से माइनस करेंगे, समझ गए, कोई समस्या, पक्का। चले, चलो बड़े अच्छे बच्चे यार। अभी लंबे लंबे क्वेश्चन करते भाई, खतरनाक दिखने वाले, चुटकियों में करेंगे भाई। पढ़िए, 30 सेकंड है, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए। काफी सारे बच्चों को तो भैया ऐसे क्वेश्चन देख के डर लग जाता है और छोड़ जाते हैं। कुछ तो सोच के ही जाते हैं भैया, ये लंबे क्वेश्चन हमारे लिए ही बने, वो तो अच्छे बच्चों के लिए बने हैं भैया, फिर सिलेक्शन उन्हीं का हुआ। सिलेक्शन लेना है तो सारे करने पड़ेंगे, छोड़ना नहीं है, बहुत कंपटीशन आ गया है। तो बच्चों सबको अच्छे से देखो क्या करना है, ध्यान रखना। एक जार में दूध भरा हुआ है, एक व्यक्ति जार से 20% दूध निकालकर उसके बदले उसमें चीनी का घोल डाल देता है, उसने प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई और अंत में 512 ml दूध से मिश्रण भरा हुआ है और शेष चीनी का घोल है, तो जार में दूध की आरंभिक मात्रा। सबसे पहले देखो बर्तन से जा क्या रहा है, प्योर दूध भरा है, 20% निकालता है चीनी घोलता है, 20% मिश्रण निकालता है चीनी घोलता है, तो जा क्या रहा है, जा रहा है केवल दूध। तो अंत में बच्चों दूध की मात्रा जो आएगा वो अंत में क्या आएगा, प्योर मिल्क। मतलब इतनी बार दोहराने के बाद कितना भरा है नहीं बता, इसमें लिखा है अंत में जार में 512 ml दूध है, तो अंत में दूध कितना दिया है 512, वो दिया हुआ है इस साइड वाला, कितना बड़ा है नहीं पता, x।
1 माइनस 20% दूध निकालता कितना बच्चों 20%। एक तो हम सिंपल कर सकते हैं 20% निकाल के तो हर बार 80% बचता है, सिंपल 80% लिख दें यहाँ पर 1 माइनस कितना निकाला बटे टोटल छोड़ के कितना लिख दें 80% ले सकते हैं। कोई दिक्कत आएगी इसमें? नहीं आएगी। दिक्कत आएगी सिंपल है, इसका 20% निकाला, एक्स का 20% कितना होता भैया एक्स बटे 5, एक्स बटे 5 बटे टोटल कितना था एक्स। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई। इसमें यह नहीं बोल रहा कि 4 बार और दोहराई गई, क्या बोल रहा है केवल 4 बार दोहराई गई बच्चों। तो पावर कितनी आएगी 4। 4 बार और दोहराई गई होती तो क्या आती बताओ 5। गुड। क्या बोल रहा है 4 बार दोहराई गई तो पावर कितनी आएगी 4। बच्चों ये क्या होता भैया, ये तो लिखते हैं ऐसे। तो 512 बराबर एक्स। वैसे सिंपल था 20% निकाला गया तो 80% लिख सकते थे, या 1 माइनस 20, 100 माइनस 20%। मैं आपको ऐसे लिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं भैया। एक्स 1 माइनस कि 1/x उल्टा हो जाएगा, कट गए तो कितना बचा 5 एकम 5 में से के 4/5 की पावर कितनी हो गई 4। तो 4/5 की पावर 4, 4 की पावर 4/5 की पावर 4, तो 512 बराबर x इंटू 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 4 625, ये 2 बार हुए। तो बच्चों x बराबर कितना आया, इनका मल्टीप्लाई हो गया 1250। अब 512 किस में था ml में था, तो ये भी किस में आएगा ml में। 512 ml बचा तो ये भी किस में आएगा ml में। आपसे पूछा दूध की मात्रा प्रारंभ में, तो क्या होता है 1250 ml, देखिए आंसर दिए केजी में। इसमें 1000 का भाग दे लो भैया तो कितना आ गया 1.25 केजी। वैसे लीटर में होना चाहिए, केजी में गलती दे दिया है, तो आंसर क्या आएगा 1.25 लीटर। कोई दिक्कत बच्चे इसमें? जरूरी नहीं है कि 1000 ml में आपका एक मतलब 1 लीटर में 1 लीटर ही बने, 1 किलो ही बने। तो केजी की जगह ml में आंसर होना चाहिए वो ना लीटर में। तो मेरा क्या आएगा 1.25 लीटर। कोई दिक्कत? चले आगे पढ़िए बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक 25 लीटर के सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरी हुई है। इसमें ऑक्सीजन 25% है। सिलेंडर से कुछ लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर नाइट्रोजन भर दी गई। दोबारा उतना ही मिश्रण निकाला गया और दोबारा नाइट्रोजन भर दी। अब सिलेंडर में 9% ऑक्सीजन रह गई। तो बताइए मिश्रण हर बार कितना निकाला गया, मतलब एक बार में मिश्रण कितना निकालते थे। कोई दिक्कत? वही तरीका बच्चों जो हम करते हैं, कुछ नहीं करना आपको, वही फॉर्मूला अपनाना है। सबसे पहले देखो अंत में क्या बचेगा, कौन चीज है जो निकल रही है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन थी, ऑक्सीजन 25% है, कुछ लीटर मिश्रण निकाला गया उसके स्थान पर नाइट्रोजन भर दी गई। तो मिश्रण निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन भी जा रही है और नाइट्रोजन भी जा रही है, और उसके स्थान पर रिप्लेसमेंट किसका कर रहे हैं नाइट्रोजन का। किसका करें नाइट्रोजन का। तो बच्चों जो केवल जा रही है वो कौन हो गई, वो हो गई केवल ऑक्सीजन। अब लिखा है सिलेंडर में 9% ऑक्सीजन है गई। देखो बच्चों टोटल था 25 लीटर, 9% ऑक्सीजन रह गई, तो अंत में प्योर ऑक्सीजन कितनी हुई, या अंत में दूध, मतलब अंत में दूध क्या था जो केवल गया वो कौन ऑक्सीजन। तो अंत में ऑक्सीजन बराबर 25 इंटू 9 लीटर का 25 का 9%, परसेंट ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर स्टार्टिंग में ऑक्सीजन कितनी थी,
25 लीटर है, इसमें 25% ऑक्सीजन है। बच्चों 25 लीटर मिश्रण है, किस किस का? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। तो स्टार्टिंग में प्योर ऑक्सीजन की मात्रा, तो प्योर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पता, वो कितनी है हमारी? 9 25% है, टोटल 25 लीटर नहीं है, तो 25 का 25%। कोई दिक्कत? ब्रैकेट में 1 माइनस कितनी निकाली गई नहीं पता, x बटे टोटल कितना था मिश्रण, यहां टोटल ऑक्सीजन नहीं, कुल मिश्रण की मात्रा, मिश्रण कितना था? 25। बताओ कि पावर क्या होती है? हाँ, कितनी बार दोहराई गई? बताओ कितनी बार दोहराया गया? लिखा है कि भैया सिलेंडर कुछ निकाला गया भर दिया गया, दोबारा निकाला गया और भर दिया गया, तो कितनी बार दोहराया गया? 2 बार। तो क्या होगा यहां पर? पावर 2। यहां तक कोई दिक्कत? अंत में प्योर दूध की मात्रा, मतलब जो चीज निकल रही है यहां पर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन मात्रा, उसमें लिखा 9% है गई, तो टोटल कितना? 25 का 9% बराबर। प्रारंभ में प्योर दूध कितना था? टोटल 25 लीटर का, इसका 25% ऑक्सीजन थी, तो 25 का 25%, ब्रैकेट 1 माइनस कितना मिश्रण निकाला गया नहीं पता, x बटे टोटल कितना था? 25 की पावर कितनी बार दोहराया गया, तो कितने लग दिया? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चा, यहाँ 25 लिखने का भी कोई मतलब नहीं, परसेंट का भी नहीं था, सीधे 9 25 भी लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे कर दिया भैया। तो ये 9 बटे 25 यहां आया बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 25 की पावर 2। यहां तक कोई डाउट? सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ का अंडर रूट लेंगे, तो ये कट जाएगा स्क्वायर। 9 का होता है 3, 25 का कितना होता है? 5 बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 25। कोई दिक्कत इसमें? एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, तो बच्चों क्या होगा भाई? 1 इस तरफ पहुंचा दूं मैं, तो 3/5 माइनस 1 बराबर माइनस के एक्स बटे 25। सॉल्व कर लो सभी लोग, ये बच्चे माइनस के 2/5, ये कट गए हमारे 25, तो एक्स बराबर कितना आया? 10। एक्स का मान कितना आया? 10। तो आपसे पूछा कितना मिश्रण निकाला गया, हमारा एक्स क्या है? जितना मिश्रण निकाला गया, तो बच्चों मेरा आंसर कितना आएगा? 10। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत तो मुझसे पूछना, पहले समझने की कोशिश करना। ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं। ये केवल काट, आपको समझाने काटा है, मतलब तुरंत हो जाता है। 9 बचा 25 था पहले, तो 9/25 3/5 क्या हुआ? बचा, तो निकाला कितना? 2/5। मैं सिंपल कर सकता हूं, लेकिन अब ऐसे करो आप, कोई दिक्कत? बच्चों इन क्वेश्चन को बिना पेन के करना सिखाऊंगा, वो आपको एडवांस क्लास सिखाऊंगा। पहले आप पेन से करना सीखो, फिर सिखाऊंगा बिना पेन के हम कैसे करते हैं मन मन में। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट के लिए करो पेन से आप, है ना, उसके बाद में, स्टार्टिंग में नहीं भागते। पढ़िए क्वेश्चन। एक टैंक में शुद्ध दूध से भरा है, आधा दूध बेचा, उसमें आधा पानी मिला दिया, उतना ही पानी मिला दिया, फिर उसने आधा मिश्रण बेचा, फिर पानी मिला दिया, तीसरी बार फिर मिश्रण बेचा, फिर पानी मिला दिया, अंत में कितने परसेंट दूध है? देखो लास्ट में पूछा करो दूध में क्या लिखा हुआ, कितने परसेंट दूध है, दूध का परसेंटेज पूछ रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। वह देखो जो केवल जा रहा है, दूध बेचा पानी मिला दिया, मिश्रण बेचा पानी मिला दिया, तो जा के रहा है केवल मिल्क, तो अंत में मिल्क बराबर स्टार्टिंग में टोटल कितना था? एक टैंक शुद्ध दूध से भरा हुआ है, यहां कहीं नंबर नहीं दिया हुआ, आधा आधा लिखा है, तो मैंने मान लिया स्टार्टिंग कितना था? एक हिस्सा था प्योर। 1 माइनस कितना बेचा गया निकाला गया हर बार? आधा, बट टोटल कितना था? एक की पावर। यह प्रोसेस कितनी बार दोहराई गई? देखो कितनी बार दोहराई गई, बताइए आंसर। एक बार, दो बार, तीन बार। कितनी बार? तीन बार, सही आंसर भैया।
तो बराबर 1 माइनस, सॉरी 1 का तो कोई है ही नहीं ब्रैकेट में, 1 का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो अपॉन 1 है, कोई नहीं पड़ेगा, तो कितना बच्चा ये भी 1/2 की पावर 3 बराबर 1/8। तो अंत में जो दूध बचेगा वो बच्चों कितना बचेगा, 1/8। आपसे क्या पूछा है, अंत में बचे मिश्रण में कितना परसेंट दूध है, अंत में जो मिश्रण बचा उसमें परसेंट कितना है, 1/8 क्या है, हिस्सा। तो अंत में 1/8 दूध है, एक में से इंटू क्या करेंगे 100, परसेंट निकालने के इंटू 100 करते हैं, तो कितना है भैया 25/4, सॉरी 8 4 से काटा, 25/4 दूनी 8, तो कितना हुआ 25/2। तो अंत में मिल्क का परसेंट कितना हुआ 25.2। तो कितना सिंपल क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन कितना दिखने में डरावना था। तो सिंपल इससे हम इजीली कर सकते हैं। तो अंत में मिल्क बराबर टोटल कितना था, नहीं दिया तो हिस्सा 1 मान लिया, 1 माइनस कितना हिस्सा निकाला 1/2/1, प्रोसेस कितनी बार गई 3 बार, 1/8 हिस्सा आया, परसेंट पूछ रहा है तो 1 × 100 कर दिया। कोई डाउट इसमें, दिक्कत है तो फिर से बोल रहा हूं भैया, क्या करो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो मुझसे शेयर करना। चलिए अगला करते हैं और डरावने क्वेश्चन करते हैं। मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप डरना नहीं है, आपको पता है बहुत सिंपल करने वाले हम। एक पीपा, पीपा मतलब कोई बर्तन होता है भाई जिसे शराब से भरा हुआ है, इसमें से 1/100 भाग निकाल दिया गया और पीपे को पानी से भर दिया गया, मिश्र का फिर 1/100 भाग फिर से निकाल दिया गया और पानी से भर दिया गया। यह प्रोसेस एक बार और दोहराई गई। तीसरी प्रक्रिया के बाद मिश्रण में पानी का अनुपात कितना है। देखो टोटल शराब है, हमने कुछ भाग निकाला उसको पानी से भर दिया, फिर कुछ भाग निकाला फिर पानी से भर दिया, फिर कुछ भाग निकाला पानी से, जो केवल जा रही है वो कौन है, शराब। तो अंत में वाइन, अंत में शराब बराबर स्टार्टिंग में टोटल कितनी है, नहीं पीपा जो कि शराब से भरा हुआ है तो टोटल 1 मान ली, 1 माइनस कितना भाग निकाला 1/100। अब बट्टे बंद करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस कितनी बार दोहराई गई 3 बार, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये कितना हो गए 99/100 बटे 460 आएंगे। तो देखो बच्चों 90 अंक क्या करना है हमें, क्यू बटे क्या करना है 10,000, कोई दिक्कत, सॉरी 1 लाख कितनी जीरो है 10 लाख लिखा हुआ है, तो 90 अंक क्यूब कर लेना बटे 10 लाख कर देना और मेरा क्या आएगा आंसर। मैं करके दिखाता हूँ क्यूब कैसे करते हैं भैया। तो लास्ट में कितना ये 1 का 199 3a 302 मुझे 97। क्यूब की वीडियो सीख लेना डायरेक्टली क्यूब कैसे करते हैं, बटे 10 की पावर 6 है 3 3 6। तो आंसर कौन सा आ गया बच्चों, मेरा इसका आंसर आ गया 970299 बटे ए ऑप्शन। क्या आंसर आएगा बच्चों, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत इसमें, चलिए अगला करते हैं। एक बर्तन में 50 लीटर दूध और पानी का अनुपात है, इसमें से जो कि 3/2 में, इस मिश्रण में कुछ मात्रा निकाल ली जाती है, उतने मात्रा में पानी मिलाया जाता है, अंत में दूध और पानी का अनुपात 12:13 होता है। तो स्टार्टिंग में कितना था बच्चों, ये चीज मैंने को पहले भी सिखाई थी, स्टेप क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब इस तरीके से कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहां पर वही कुछ निकाला और भर दिया गया, तो लास्ट में देखो जो केवल गया उसकी मात्रा, तो इसमें क्या भाई पानी भर दिया गया, गया कितना दूध, यहां प्रोसेस केवल एक बार दोहराई गई है, तो अंत में दूध की मात्रा तो 12:13 में हो गया। तो दूध कितना था 50 इंटू 12/12:13 है ना, तो 12 बटे क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, बराबर स्टार्टिंग में टोटल दूध कितना था 3:2 में था, तो 50 का 3 50
था टोटल, 3 5 2 में था, 5 हिस्से 50 के, एक हिस्सा 10 का, स्टार्ट में कितना था 30, 1 माइनस, निकाला कितना नहीं पता, टोटल कितना था 50, दोहराई कितनी गई एक बार। एक तो मैंने आपको सिखाया था कैसे करना है, एक इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना 24, 24 बटे 30 बराबर 1 माइनस एक्स बटे 50, 6 चौक 24, 6 पंजे कितने हो गए बच्चों 30 हो गए। तो 1/5 एक्स का मान कितना है मेरा 10। तो बच्चों मेरा इसका आंसर कितना आएगा 10। कोई डाउट इसमें? इसको मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया, उस तरीके से भी करके देख लेना। एक प्रोसेस थी, उससे भी हो सकता है, और मैंने इससे कैसे करते हैं वो भी। तो अंत में प्योर मिल्क, तो 50 का 12/13 में, तो 50 इंटू 12/25, स्टार्टिंग में था 30, 1 माइनस कितना निकाला बटे टोटल क्वांटिटी, और की पावर कितनी बार दोहराया गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला करिए। एक बर्तन जिसकी क्षमता थी वो पूरी तरह दूध से भरा गया है, 8 लीटर निकाला गया, पानी भर दिया गया, इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया, टोटल कितनी बार हो गई 4 बार। अंत में मिल्क और दूध का अनुपात 65:16 है, तो बर्तन की क्षमता क्या थी। ठीक है, तो मानकर चलो बर्तन था एक्स लीटर का था, इसमें मिल्क और दूध, सॉरी मिल्क और वाटर किस अनुपात में बचे लास्ट में 65:16। तो बच्चों उसको देखो जो केवल गया, 8 दूध निकाला, पानी भर दे गया, तो लास्ट में क्या बचेगा दूध। तो लास्ट में दूध क्या बचा एक्स इंटू 65 अपॉन दोनों का टोटल करते हैं 81 बराबर एक लीटर बर्तन प्योर दूध से भरा है, तो स्टार्टिंग में दूध ही दूध था पूरा, तो टोटल कितनी थी दूध एक्स, 1 माइनस निकाला कितना गया 8 बटे कुल क्वांटिटी कितनी थी एक्स, टोटल कितनी बार दोहराया गया बच्चों, कितनी बार दोहराया गया 4 बार। टोटल कितनी बार दोहराया गया, कितनी बार दोहराया गया हमारा 4 बार। कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स कट गए हमारे, बच्चों इसमें लिखा है अंत में पानी और दूध का अनुपात, मैंने गलत कर दिया, दूध पानी कर दिया, ये पानी और दूध है। तो बच्चों मिल्क कितना हुआ 16/81 करेंगे, मैंने यहां पर थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया ना। अब पावर 4 है, तो इसके घातांक पावर ले लेंगे, कितना होता है भैया 2/3 की घात 4 बराबर 1 माइनस 8/x की घात 4। तो चीज 4 कट गए हमारे, एक इस तरफ आया, 1/3, एक्स का मान कितना है 24, सॉल्व कर लेना, आप कर सकते हो इतना तो बच्चों 24 क्या है 24 आया, स्टार्टिंग में टोटल कितना था, तो टोटल कितना था एक्स, वो कितना आ गया मेरा 24, चेक कर ले 24 ही आएगा, 1 माइनस 3, ये 8 3 24। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? अगला करें, अभी और करने हैं बहुत सारे। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 15 लीटर दूध निकाल के उतना पानी डाला गया, यह प्रोसेस एक बार और दोहराई गई, अंत में दूध और पानी की मात्रा कितनी है 16:9। तो भाई एक बर्तन है जिसमें प्योर दूध है एक्स, अंत में दूध और पानी कितना बचा भैया 16:9। तो आपसे पूछा है कि भाई प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो वही बच्चों अंत में दूध बचेगा केवल, क्योंकि दूध निकल रहा है, तो एक्स इंटू 16/16 कितने हो गए 25 बराबर टोटल कितना था एक्स प्योर, 1 माइनस निकाला कितना बच्चों 15,
किसमें से? एक्स में से। 15 निकाला, किसमें से निकाला बच्चों? एक्स में से। ठीक है, कि पावर कितनी करेंगे भाई? कितनी बार दोहराया? 2 बार। तो एक्स कट गए, इसका अंडरूट आ गया, 4/5 बराबर 1 माइनस 15/x, 1/5। एक्स का मान कितना आया? 75। आपसे पूछा कि स्टार्टिंग में प्योर मिल्क कितना था, तो क्या आंसर आएगा? 75। बच्चों इसको आप खुद करके देखना ना, मैं एक एक चीज नहीं समझा रहा। अब तो समझ नहीं आ गई होगी कि 1 यहां माइनस में लाएंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना तो आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आज की क्लास यहां समाप्त होती है। अगली क्लास में कुछ और नया सीखेंगे हम। तब तक के लिए जय श्री राधे। जो भी समस्या हो उसके स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मेरे साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।